वंदे मातरम विद्यार्थियों, जैसे कि आपको ज्ञात है आज RSCIT का जो पेपर था और उसकी जो क्वेश्चन बुकलेट है वो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ और इसके जो भी आंसर्स है प्रश्न के क्या क्या आंसर्स होंगे मैं आपको वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन बुकलेट है जुलाई 2022 यानी आज 31 जुलाई को ये एग्ज़ाम हुआ था और इसमें आपको पता है कि 35 प्रश्न आते हैं और इसमें दो नंबर का एक प्रश्न है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सबसे पहले फटाफट प्रश्न शुरू कर देते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके सही आंसर क्या होंगे। अगर आपने कौन सा उत्तर लिखा है वो आप उससे टैली कर लें। तो शुरू करते हैं। MS PowerPoint 2010 में फाइल बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो फाइल को अगर किसी को बंद करना है तो एक तो है कि फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर क्लोज का विकल्प करें। दूसरा है विंडो के दाईं और यानी इस साइड में लेफ्ट साइड में राइट साइड में दिखाई देने वाले क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ इधर होता है। और एक है कीबोर्ड की शॉर्टकट Ctrl+W का प्रयोग करके बंद से कर सकते हैं। तो इसमें सारों जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, इसलिए इसका जो उपयुक्त जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी यानी डी। सही आंसर इसका होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है। सोशल नेटवर्किंग साइट में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सभी है, तो इसका उत्तर हो गया उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा हस्तांतरण की दर सबसे अधिक है? यानी जो मीडियम ऑफ डाटा ट्रांसफर इज हाईएस्ट, तो उसमें है ऑप्टिकल फाइबर, ये सबसे लेटेस्ट है। ऑप्टिकल फाइबर में डाटा बहुत फास्ट ट्रांसफर होता है। चौथा प्रश्न है कि वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ये माइक्रोवेव भी काम में आती है, इंफ्रारेड भी काम में आती है और रेडियो चैनल भी काम में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो गया ऑल द अबव यानी उपरोक्त सभी, ये चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर एक MS Excel 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डाटा का प्रकार दर्ज या बदला नहीं जा सकता? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो जिसको बदला नहीं जा सकता वो है ऑटो नंबर, इसका सही आंसर हो गया ऑटो नंबर। तो ये लाल कलर से मैंने जो भी आंसर बताए वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि PowerPoint के प्रस्तुतिकरण के प्रतिरूप डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन से चीज़ को मिलाकर काम में लेते हैं? यानी कौन सा जो शॉर्टकट काम में लिया जाए? डुप्लीकेट स्लाइड को PowerPoint में ऐड करना है तो इंसर्ट करना है तो Ctrl+D। अब D इसमें है नहीं तो ये ऑप्शन थोड़ा इसमें गड़बड़ है, तो हो सकता है इसमें बोनस दे दें। फिर इसमें सम्मिलित कीजिए यानी मिलान करना है तो Ctrl+Shift+ जो C है, तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है ये फॉर्मेट पेंटर का। इसमें Ctrl+Z है उसको पूर्ववत रखने के लिए, जैसे आपने कोई चेंज किया उसको वापस दोबारा उसको बैक लेना है तो Ctrl+Z है। Ctrl+L है वो अलाइन टेक्स्ट के लिए में काम में आता है, यानी कि इसमें पाठ का जो रेखांकन है उसमें काम आएगा। और Ctrl+H है वो रिप्लेस के लिए काम आता है। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन इसमें बी यानी कि दूसरे का 5 यानी जैसे ये का 5 यानी Ctrl+Shift में तो हो गया 5 का मतलब हो गया फॉर्मेट पेंटर, और ये Ctrl+Z में पूर्वता यानी इसमें हो गया 4 यानी 5, 4, 2 और 1, ये इसका बी है वो सही ऑप्शन होगा, वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरनेट पर कंप्यूटर खाली जगह के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। तो इसका IP एड्रेस होता है, इंटरनेट जो प्रोटोकॉल एड्रेस होता है उसी के आधार पर ये कंप्यूटर पहचाना जाता है, तो IP एड्रेस सही है। नेक्स्ट है आसानी से पढ़ने के लिए खाली जगह का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो या वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस तरह से रो और वर्टिकल में यानी ऊपर और नीचे लाइनें वगैरह बना करके जो भी बनती है संरचना उसको बोलते हैं टेबल। तो इसका सही आंसर हो गया टेबल। नेक्स्ट है एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है वो कहलाता है OMR, ठीक है। और इसको नेक्स्ट जो प्रश्न है ये तो इसका OMR सही है, ये लाल कलर में जो मैंने दी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी के लिए MS वर्ड कौन से फीचर्स का उपयोग करता है? तो इसके लिए ट्रैक चेंजेज का उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर है C यानी ट्रैक चेंजेज। नेक्स्ट प्रश्न है 12, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो गया रीजनिंग एबिलिटी, सोचने की क्षमता, ये इसकी कैपेसिटी नहीं है। बाकी शुद्धता, गति, विविधता ये सारी इसकी कैपेसिटी मतलब इसकी विशेषताएँ। कौन सी चीज़ का प्रयोग फाइंड एंड रिप्लेस के लिए उपयोग में काम में आता है? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए जो Ctrl+H है, जैसे कि पिछले प्रश्न में भी आया था, तो Ctrl+H का उपयोग किया जाता है शॉर्टकट की का। अब है कि आज इंटरनेट बैंकिंग खाली जगह का उपयोग करता है जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के लिए अथवा लेन देन के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक को पंजीकृत मोबाइल पर भेजते हैं। यानी आपके मोबाइल पे आप लेन देन करते हैं तो उससे पहले क्या आता है आपको समझ में आ गया होगा, 1 टाइम पासवर्ड OTP आता है। तो इसका सही आंसर हो गया 1 टाइम पासवर्ड या OTP। और नेक्स्ट प्रश्न है
इनमें से कौन सा कंप्यूटर डाटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डाटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे अधिक है? तो सबसे जो एडवांस जो कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर, तो इसका सही आंसर हो गया बी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न 16 है .gov.edu.mil.net वगैरह इस एक्सटेंशन है, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है, इसका आंसर हो गया सी, सही। नेक्स्ट है विंडोज़ में किसी भी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट दबा के उसके बाद में एंटर दबाते हैं, तो ये पहला ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डिलीट और प्लस इंटर, ये स्थायी रूप से इसमें हट जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है कि CRT मॉनिटर सबसे अधिक पतला मॉनिटर होता है, तो ये गलत बात है। CRT का मतलब जो पुराने मॉनिटर आते थे काफ़ी लंबे मोटे चौड़े होते थे, तो ये भी गलत हो गया। डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर है, तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर वगैरह आते थे वो बहुत स्लो होते थे और बहुत पुराने हैं। और नेक्स्ट है कि कैश मेमोरी इज स्लोअर देन मेन मेमोरी, तो कैश मेमोरी मेन मेमोरी से धीमी है, ये भी गलत है। और बारकोड रीडर इनपुट उपकरण है, यानी बारकोड रीडर करने वाला, जो भी आपने देखा होगा कहीं दुकान पे जो बारकोड से उसको रीडर करते हैं, या किसी जो फूड आइटम या कोई भी पैकेट या जो दुकान से सामान लेते हैं उसके ऊपर जो इनपुट का होता है, यानी बारकोड से जो रिकग्नाइज करते हैं, तो वो एक इनपुट डिवाइस है, उसके द्वारा जो भी है डाटा है वो उसके द्वारा लिया जाता है। तो पहले जो 3 ऑप्शन है वो गलत है, तो इसका आंसर हो गया बी, यानी ABC। ये तीनों ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन है वो सही है, लेकिन प्रश्न में असत्य पूछा है इसलिए इसका आंसर हो गया बी, यानी ABC, ये तीनों गलत है। और नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो ये कैश मेमोरी है जो बार बार काम में आती है। नेक्स्ट है एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण या डॉक्यूमेंट के बनाने के लिए किया जाता है, तो उसको कहते हैं टेम्पलेट, तो इसका सही आंसर हो गया सी, यानी टेम्पलेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए काम में आता है? तो ईमेल डाउनलोड करने के लिए POP3 ये काम आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि एक खाली जगह एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो इस उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित होती है, तो इसको आइकन कहते हैं। जो भी कंप्यूटर के ऊपर जो लगे होते हैं छोटे छोटे जो भी निशान या मतलब जो भी बॉक्स या फोल्डर होते हैं उनको आइकन कहते हैं। नेक्स्ट है राज ई वॉलेट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आपको मालूम होगा कि इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, राज ई वॉलेट। तो ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट है जैसे 10वीं बार की मार्क लिस्ट वगैरह या जो भी आपकी एसेंशियल डॉक्यूमेंट है उसको आप राज वॉलेट में रख सकते हैं, यानी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को रखने का एक सॉफ्टवेयर है, तो ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट है विंडोज़ 10 में कौन सा इनबिल्ट ऑपरेशन हमें एक साथ चार स्क्रीन जो एक साथ 4 विंडोज़ का स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? तो इसमें है स्नैप असिस्टेंट, यानी इस तरीके से आप इसमें 1 2 3 4 इस तरह से एक में कोई काम कर सकते हैं, एक में कोई वीडियो देख सकते हैं, एक में कोई म्यूजिक प्लेयर चला सकते हैं, इस तरह से 4 जो है उसमें 4 विंडो एक साथ उसमें चला सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया स्नैप असिस्ट, यानी बी। ड्रोन क्या है? तो आपको पता होगा, शादी विवाह में आपने खूब देखा होगा ड्रोन, या आजकल ड्रोन है तो ये मानव रहित हवाई वाहन है, यानी एयर व्हीकल है, यानी जिसको रिमोट के द्वारा आकाश में या हवा में उड़ाया जाता है और नीचे से इसको रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। डोमेन का पता करने और उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो इसमें DNS यानी डोमेन ये है DNS है, इसके लिए उत्तरदायी है, इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कोई भी हाइपरलिंक डालना है तो उसमें Ctrl+K है, ये इसकी शॉर्ट की है। नेक्स्ट है MS 2010 में खाली जगह फंक्शन विभाजक द्वारा किसी संख्या को विभाजित करने के बाद शेष संख्या को प्रदर्शित करेगा? तो इसका सही आंसर है MOD 0 वाला या MOD बॉक्स वाला, ये इसका सही आंसर है MOD वाला, यानी ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है? तो व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक यानी जो कंप्यूटर में अपने ईमेल वगैरह की भी जानकारी देता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, ये इसका आंसर हो गया बी। और नेक्स्ट प्रश्न है 30वां जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभ PMJDY से जुड़े हैं, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना है उससे जुड़े हुआ लाभ है? तो 5,000 रुपये तक की जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर है और 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर है, ये सारी सुविधाएं हैं, तो इसका सही आंसर हो गया उपरोक्त में से सभी। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस प्रकार के रोगी को मिल सकता है? तो इसका आंसर है इंडोर पेशेंट जो IPD जो होते हैं उनको मिलता है। और प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप
किसका प्रयोग करेंगे। एक जैसा अगर प्रदर्शन चाहते हैं तो आप उसको प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट है उसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो इसका आंसर है वो डी सही है। नेक्स्ट है MS वर्ल्ड में खाली जगह हमें विभिन्न व्यक्तियों के एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है, यानी एक ही ईमेल को कई लोगों को एक पत्र को भेजना है तो उसमें मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है, तो ये इसका आंसर हो गया डी। ये पेज थोड़ा सा रिपीट हो गया तो इसको आगे वाला बताता हूँ। अब 34वां सवाल है कि रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या होगा, क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा रिस्टोर पॉइंट का मतलब होता है कि कंप्यूटर की विंडो में जब सेटिंग में कि किसी एक दिनांक या एक दिनांक के उस समय को निश्चित कर लेते हैं, उसके बाद में अगर कोई भी अगर सिस्टम खराब हो जाता है तो उसको रीसेट करेंगे तो उसके बाद के जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह किए हुए वो तो हट जाएंगे, लेकिन उस समय तक के यानी उस तारीख का जो रिस्टोर पॉइंट अपने सेट किया है वहाँ तक के सारे जो प्रोग्राम है वो रिकवर हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है पहला है कि विंडोज़ रिस्टोर करना, तो ये सही है। सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना, तो ये भी सही है इसका मतलब। और तीसरा है कि विंडोज़ रिस्टोर करना, सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना, दोनों सही है, दोनों विकल्प सही है, तो इसका आंसर सी हो गया, यानी दोनों सही है। आप रिस्टोर पॉइंट पे जा करके उस दिन तक जो भी कंप्यूटर की स्थिति थी उसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं। और लास्ट सवाल है MS एक्सेल में एक टेबल है जिसमें 0 से 10 तक अंक है और अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है अर्थात जोड़ना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब जैसे जोड़ने के लिए सम है और इफ लगेगा, लेकिन जैसे इसमें ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो इसमें 5 से बड़ी संख्या तो यहाँ सारे जगह 0 0 लिखा हुआ है, तो ये सारे विकल्प है इसमें गलत है, इसमें ग्रेटर देन 5 आना चाहिए था। तो इस प्रकार से ये भी आंसर है उसका, एक भी ऑप्शन सही नहीं है तो हो सकता है इसका बोनस दे दे। तो इस तरीके से ये 35 के 35 सवाल मैंने आपको आंसर बता दिए। अब मैंने कोशिश की है कि इसके सही आंसर बता दिए जाए। हो सकता है एक आध प्रश्न है वो इधर उधर हो सकता है, तो ऑफिशियल की जब RSCIT की 1-2 दिन में आ जाएगी तो उससे और आप मिलान कर सकते हैं, लेकिन एक आप मोटे तौर पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके 35 में से कितने प्रश्न है वो सही है। और ये क्वालिफाइंग एग्जाम है और दूसरा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो आशा करता हूँ आपके लिए ये जानकारी उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।